नाम से पता चला सर्कुलर मोशन। पहले हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होगा? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a circular path is called circular motion। एक सर्किल मान लेते हैं सर्कुलर पाथ है। अब इस पाथ पे कोई दौड़ रहा है तो उसका मोशन क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो जो दौड़ रहा है along ए सर्किल। या ऐसा बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, जैसे हमारा अर्थ मूव कर रहा है सन के अराउंड, ये भी सर्कुलर मोशन है। अब देखिए ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पोजीशन चेंज कर रहा है, मोशन क्या होता है? चेंजिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ भी वही हो रहा है, जैसे जैसे मोशन हो रहा है वैसे जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है। पहले जो मोशन होता था along ए लाइन होता था, ऑब्जेक्ट है और ऐसे अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो along द लाइन होता था, इसीलिए इसको बोलते थे लीनियर मोशन। यहाँ पे उसका पाथ लीनियर नहीं है, वहाँ पे उसका, यहाँ पे उसका पाथ सर्कुलर है, जिसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। जो लीनियर पाथ होता था, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, ये ए है और बी है। ए से बी जाने में देखिए ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऐसा इस डायरेक्शन में मूव किया, या इस पॉइंट पे आया फिर भी उसका डायरेक्शन ऐसा है, इस पॉइंट पे आया फिर भी डायरेक्शन सेम है, इस पॉइंट पे सेम है, इस पॉइंट पे सेम है। हर पॉइंट पे क्या होता था? ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन सेम होता है along a लाइन, जब एक लाइन पे हम लोग चलते थे। लेकिन सर्कुलर पाथ में जितना भी पॉइंट होगा, अब जैसे कोई सर्किल है, उस सर्किल के अलावा हम लोग टेंजेंट खींच सकते हैं ना, हर पॉइंट से एक यूनिक टेंजेंट खींचा जा सकता है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा लाइन जो किसी भी कर्व को बस एक ही पॉइंट पे टच करता हो। जैसे ये अलग टेंजेंट हो जाएगा, ये अलग टेंजेंट हो जाएगा, ऐसे हर पॉइंट से हम लोग टेंजेंट खींच सकते हैं। ऐसे अब देखिए हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन अलग अलग है, क्योंकि एक पॉइंट से हम लोग एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं, इसीलिए हर पॉइंट पे जो जैसे सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन जो होता है उस पॉइंट पे टेंजेंट का जो डायरेक्शन होता है उसी से बताया जाता है। मीन्स मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, इस कर्व के अलावा
मोशन कर रहा है। तो अगर हमको इस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन चाहिए कि इस पॉइंट पे बताइए इसका डायरेक्शन कैसा होगा। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट खींच लेंगे। हमको मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं कि ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट इस टेंजेंट के अलावा मूव कर रहा है। अब मान लीजिए ये वाला पॉइंट है बी। अब अगर पूछेगा बी पॉइंट पे उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट खींचेंगे और बताएंगे कि बी पॉइंट पे इस टेंजेंट के अलावा मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग है, यहाँ पे डायरेक्शन मोशन अलग है। मान लीजिए सी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग हो जाएगा। ऐसे ही जितना भी पॉइंट लेंगे सब पे डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग होगा। यहाँ जितना भी पॉइंट बना है सर्कुलर पाथ पे, हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग होगा। हम मोशन के डायरेक्शन को डिफाइन तो कर सकते हैं, लेकिन हर पॉइंट पे वो डायरेक्शन डिफरेंट होगा, किसी भी पॉइंट पे सेम नहीं होगा। तो अब बात आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जैसे मोशन है, मोशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, स्पीड। क्योंकि मोशन को हम लोग किससे बताते हैं, स्पीड से, स्पीड या वेलोसिटी से। ठीक, जैसे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जो सेम स्पीड या सेम वेलोसिटी से चलता है उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। या फिर उसको दूसरे अगर वर्ड में डिफाइन करें तो सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर सेम डिस्टेंस कवर करता है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो मतलब एक ही है, सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर सेम डिस्टेंस कवर करता है मतलब उसका स्पीड जब कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगा। मीन्स हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन तब होता है जब उसका स्पीड या फिर वेलोसिटी सेम चेंज नहीं करता हो। तो जो सर्कुलर पाथ होगा, सर्कुलर पाथ में हम बोल सकते हैं कि ऐसा सर्कुलर मोशन या मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a circular path with same या with constant speed is called uniform circular motion। इसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a circular path with constant speed। सर्कुलर मोशन है, इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनाने के लिए हमको क्या बोलना चाहिए कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a circular path with constant speed is called uniform circular motion। अब कोई बोलेगा कि हम ये भी तो बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a circular path with constant velocity, लेकिन हम लोग constant velocity नहीं बोल सकते हैं। constant velocity कैसे बोलेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कि वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट होना चाहिए। और वेलोसिटी में तो दो चीज होता है, वेलोसिटी वेक्टर का क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड तो हम कांस्टेंट कर सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म ये सर्कुलर मोशन में प्रॉब्लम क्या है कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है। तो वहां पे हम लोग डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रख सकते, सिर्फ क्या कांस्टेंट रख सकते हैं, मैग्नीट्यूड। यानी हम स्पीड को तो कांस्टेंट रख सकते हैं लेकिन वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं रख सकते, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मींस उसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। तो अगर वेलोसिटी में चेंज होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी में अगर चेंज होता है तो वो क्या हो जाएगा, एसी रिलेटेड मोशन। वेलोसिटी में जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
एसिलरेशन यही होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी में अगर चेंज होता है तो उसको क्या बोलेंगे, एसिलरेटेड मोशन। मीन्स जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या जो सर्कुलर मोशन है उसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज एसिलरेटेड मोशन। वहाँ वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ऐसे समझ जाइए कि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम 30 का स्पीड ही मेंटेन करें, 40 का स्पीड ही मेंटेन करें, वो हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही सर्कुलर पाथ है या कर्व है वहां पे डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज होगा। अब डायरेक्शन को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर डायरेक्शन सेम नहीं है मीन्स वेलोसिटी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए मैग्नीट्यूड तो सेम चाहिए ही, डायरेक्शन भी सेम चाहिए। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग होता है। देखिए इसका डायरेक्शन ऐसा जा रहा है, इसका ऐसा जा रहा है, इसका ऐसा जा रहा है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग है। तो वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट नहीं होता है, इसीलिए हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को वेलोसिटी से मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a circular path with constant speed is called uniform circular motion। और इसका जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या जो सर्कुलर मोशन है सिंपली, उसको हम लोग एसिलेटेड मोशन बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कि व्हाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एसिलरेटेड मोशन। एसिलरेशन कब होता है, जब स्पीड में या वेलोसिटी में चेंज होता है। तो यहाँ बोलेगा कि स्पीड तो आपका कांस्टेंट है, फिर भी इसको एसिलरेटेड मोशन क्यों बोलेंगे, तब उसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंस डायरेक्शन ऑफ मोशन changes at every point on a circular path। Since direction of motion changes at every point on a circular path, so velocity also changes at every point in सर्कुलर मोशन। अब वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, मीन्स वेलोसिटी जब चेंज होता है तो एक्सीलरेशन होता ही है। तो यहाँ से पता चल गया कि वेलोसिटी आल्सो चेंजेस एट एवरी पॉइंट इन सर्कुलर मोशन। सो सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सीलरेटेड।
नेक्स्ट देखिए, जैसे ये लीनियर पाथ है, एक लाइन बना हुआ है, यहाँ पे अगर मोशन को करना है, अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में करना है तो वी रिक्वायर्ड फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, जो एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट करेगा तो इसमें पोजीशन चेंज होगा और मोशन डेवलप होगा। तो लीनियर में तो कोई भी फोर्स चल जाता है, लेकिन सोचिए सर्कुलर मोशन में कब होगा। यहाँ पे भी तो इसको फोर्स, एक फोर्स चाहिए। मान लीजिए इसका पोजीशन कहीं भी हो सकता है, इस सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट जब रेस्ट में रहेगा तो कहीं भी होगा। मान लीजिए यही है ये पोजीशन। अब यहाँ पे इस ए पॉइंट पे कोई फोर्स ऐसा चाहिए जो कि इसको मजबूर कर दे किसमें, सर्कुलर मोशन करने के लिए। तो मान लीजिए इसमें आप फोर्स लगाए हैं तो ये तो इधर जाएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे। तो जब इस पे फोर्स लगेगा लीनियर फोर्स तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, यहाँ पे बाहर निकल जाएगा ना, सर्कुलर पाथ में क्यों जाएगा। तो इस सर्कुलर पाथ को, मतलब इस ऑब्जेक्ट के मोशन को सर्कुलर पाथ में मेंटेन करने के लिए वी नीड ए फोर्स, और उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल होगा। तभी तो यहाँ पे आएगा, तब भी इसको मोशन में पकड़े रहेगा, यहाँ पे आएगा तब भी इसको मोशन में पकड़े रहेगा। मतलब हर पॉइंट पे इस पे एक फोर्स लगेगा, कहाँ पे, सेंटर की तरफ, हर पॉइंट पे, तभी ये सर्कुलर मोशन में मूव कर पाएगा। ऐसे सोचिए कि सन है और अर्थ है, पहले सन पे, सन अगर इधर मूव करेगा, ये इसी पे मूव क्यों करता है, अलॉन्ग ये सर्कुलर पाथ पे मूव क्यों करता है, क्योंकि सन अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए रहता है। अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व क्यों करता है, क्योंकि मून को अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट किए हुए रहता है टुवर्ड्स द सेंटर। या और भी जो सैटेलाइट होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी, वो अर्थ पे राउंड मूव क्यों करता है, क्योंकि अर्थ उसको अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट किए हुए रहता है। तो ये जो फोर्स रिक्वायर्ड है सर्कुलर मोशन के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। The force required for the circular motion, yeah, the force needed for the circular motion is called centripetal force, and its direction is always toward the center of the circular path. सेंट्रीपिटल में दो, सेंट्रीपिटल फोर्स में आपको दो चीज याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। सेकेंड, जो सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ होता है। आप ऐसे सोचिए, देखिए जैसे आप एक धागा, एक कोई पत्थर है, उसमें धागा बांध के अपने हाथ पे रखते हैं ऐसे, तो पहले ऐसे नीचे रहेगा, अब उसको अगर मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में तो आपके हमेशा हैंड पे एक फोर्स लगेगा जो आपको बाहर की तरफ खींचेगा। जैसे अर्थ मान लीजिए ऐसे घुमाते हैं इसको किसी रस्सी में बांध के, तो हमारे हैंड पे बाहर की तरफ कोई फोर्स लगता है, लेकिन उस फोर्स को हम लोग मेंटेन करते हैं कि हम लोग रस्सी को हमेशा अपने तरफ खींचे हुए रहते हैं, इसीलिए जो पत्थर हमारा होता है बाहर नहीं जाता है। अगर हम वो फोर्स नहीं लगाएंगे और ऐसे ऐसे करके मान लीजिए किसी पत्थर को नचा रहे हैं और आप फोर्स नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे, तो वो पत्थर दूर कहीं चला जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में,
मतलब सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा, वो सर्कुलर पाथ के बाहर चला जाएगा। तो एक फोर्स चाहिए ना उसको ऐसे सर्कुलर पाथ में नचाने के लिए, और वो फोर्स कौन लगा रहा है? आपका हैंड लगा रहा है। और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है? वो जो स्टोन है, मान लीजिए यहाँ स्टोन है और यहाँ आपका हैंड है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? स्टोन से लेके आपके हैंड तक, मीन्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में हम लोग क्या याद रखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उसका डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ होता है। और इसी से जो अर्थ है या सन है या और भी प्लैनेट्स है, वो अपने सैटेलाइट्स को, उनके जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके चारों तरफ अपने पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं। और ये होता क्यों है? उनका एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बहुत बड़ा मास है, उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत हाई होता है, इसीलिए वो अपने चारों तरफ जो बॉडी रिवॉल्व करता है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वो सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं। सर्कुलर पाथ का एग्जांपल सब क्या हो जाएगा? पहला तो नेचुरल एग्जांपल हो जाएगा मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ मून, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। फिर और एग्जांपल हम लोग क्या दे सकते हैं कि कोई प्लेयर या कोई एथलीट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, मोशन ऑफ स्टोन टाइड विथ ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से बंधा हुआ कोई स्टोन है, उसका भी मोशन क्या होगा? सर्कुलर ही होगा। यही सब एग्जांपल है सर्कुलर पाथ का। अब अगर सर्कुलर पाथ में स्पीड को कैलकुलेट करने का बात है, तो आप लोग स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये देखिए, ऑब्जेक्ट जब मूव करता है सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग अगर मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा? रिवॉल्यूशन में। अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, दो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, तीन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, तो हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये जो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा मीन्स एक बार पेरीमीटर पूरा करेगा, एक बार सर्कल की बाउंड्री को पूरा कवर करेगा, मीन्स एक बार पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो अगर स्पीड निकालना फॉर वन रिवॉल्यूशन, तो वन रिवॉल्यूशन के लिए डिस्टेंस क्या होगा? जो इसका पेरीमीटर होगा, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2πr/t। टाइम जितने टाइम में कवर करेगा। अगर मान लीजिए दो रिवॉल्यूशन करता है तो 2 × 2πr हो जाएगा, तीन रिवॉल्यूशन करता है तो 3 × 2πr हो जाएगा। इसी तरह हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं सर्कुलर मोशन में। पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। स्पीड इक्वल टू यही तो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर के फॉर्मूला से, यानी 2πr से या फिर बाय d से। तो बस सर्कुलर मोशन या टोटल मोशन चैप्टर में बस यही था। आपका चैप्टर खत्म हो गया। और जैसा कि एमडी सर का मैसेज गया होगा, पॉसिबल है कि 8 से आपका एग्जाम होगा, तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। अब आप लोग क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं उनको कर लेंगे। जिस भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आएगा क्वेश्चन नंबर भेज देंगे आप हमको कल परसों। अभी एक दो दिन जो लाइव क्लास चलेगा वो बस न्यूमेरिकल का ही चलेगा। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा न्यूमेरिकल्स का आप भेज देंगे, सॉल्व कर दिया जाएगा। कल किसी एक को प्रॉब्लम था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग y एक्सिस को डिस्टेंस लेंगे और x एक्सिस को टाइम लेंगे। अब कोई ऑब्जेक्ट है
मान लेते यहाँ पे t0 होगा और डिस्टेंस को भी मीटर में मेजर करते हैं, तो जो ओरिजिन होता है वो 0 0 होता है, मीन्स x भी 0 वहाँ होता है और y भी 0 होता है। और ऑब्जेक्ट का मूवमेंट यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हम इंस्टेंट ऑफ टाइम दिखाएंगे, इस टाइम को दिखाएंगे 1 2 3 सेकेंड मिनट या आवर किसी में भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को दिखाएंगे y एक्सिस पे, तो उसको किसी में दिखा सकते हैं, मीटर किलोमीटर जैसा क्वेश्चन में रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग टाइम को दिखाते हैं और इस पे डिस्टेंस को दिखाते हैं। अगर ये अब जो डिफरेंट पॉइंट बनेगा, जैसे ये टाइम है 1 मिनट में 1 मीटर किया, 2 मिनट में फिर 2 मीटर किया, 3 मिनट में 3 मीटर किया, अगर सेम स्पीड से चल रहा है और इन सब पॉइंट्स को हम लोग मिलाते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो ये यूनिफॉर्म स्पीड होगा। ये जो ग्राफ आपका बनता है, जो लाइन बनता है, ये आपका दिखाता है स्पीड को, डिस्टेंस टाइम से जो ग्राफ बनता है, मतलब एक टाइम एक्सिस है और एक डिस्टेंस एक्सिस है, इन दोनों से जो ग्राफ बनता है वो आपका दिखाता है स्पीड को। तो इसमें अगर स्ट्रेट लाइन बनता है तो आपका यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड है, और अगर कर्व बनता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसी में, ये तो मोशन का हो गया, दो ही तरह का मोशन होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखाएगा। अब हम देखते हैं, एक रेस्ट को भी शो करता है, तो जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा वो दिखाएगा कि मोशन नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए, अगर ऐसा लाइन है, ऐसा लाइन है, मतलब मोशन कब होगा, जब y एक्सिस में ऊपर नीचे होगा। यहाँ तो y एक्सिस में मोशन हो ही, y एक्सिस में डेविएशन हो ही नहीं रहा है, बस ऐसे हो रहा है, मीन्स टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। डिस्टेंस कवर कब होगा, जब ऊपर जाएगा तब ना। मान लीजिए यहाँ पे है ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है, अब ए पॉइंट से कहीं मूव किया ही नहीं, मूव, लेकिन टाइम तो इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, मतलब डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, चेंज इन पोजीशन नहीं हो रहा है। तो चेंज इन पोजीशन अगर नहीं होगा तो मोशन नहीं होगा। तो अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो उसको बोलेंगे एट रेस्ट का कंडीशन। ये भी रेस्ट का कंडीशन, जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा वो रेस्ट का कंडीशन। तब आप लोग को अनम्यूट किया जाएगा, जो भी डाउट होगा एक एक करके पूछ लेंगे।